चेयरमैन साहब, लगता ऐसा है कि ये पूरा निजाम उस कैदी से डर चुका है। एक ऐसा कैदी जो पिछले 800 दिनों से उन सलाखों में बैठा खामोशी से इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। यकीन जानी ये पूरा निजाम उससे डर के बैठा है। उसने इस पूरे निजाम को आखिर नंगा करके रख दिया है। चेयरमैन साहब, ये वो निजाम है जो उस एक कैदी के डर की वजह से पूरी दुनिया उससे मिलने नहीं दे रहा। कहीं ये ना हो कि निजाम को हिलाते हिलाते वो कैदी को ऐसा मैसेज कन्वे ना कर दे कि निजाम की टांगें ना कांपनी शुरू हो जाए। चेयरमैन साहब, आज वक्त यह है कि उनकी जो बहन है नौरीन नियाजी, एक ऐसी खातून जिसका अपना बेटा 10 साल की सजा में मिलिट्री कोर्ट की वजह 10 साल की सजा भुगत रहा है। एक ऐसी खातून जिसका अपना भाई 73 साल का भाई पिछले 800 दिनों से जेल में है। वो जब जेल में उससे मिलने के लिए जाती है तो एक एसएचओ उसको बालों से पकड़ के घसीटती है और एक ठंडे पानी का ट्राला उधर से पानी उड़ेल दिया जाता है ताकि उसके कपड़े गीले हो जाए। और रात को 1:30 बजे सर्दी में 7 डिग्री इशारिया टेम्परेचर पे वो ठठरती हुई अपने भाई की मुलाकात के लिए बाहर बैठी रहती है। लेकिन निजाम टस से मस नहीं होता। मुझे वैसे उस एसएचओ को सलाम करना चाहिए जो इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यकीन जानिए, जब वो जाके किसी इंडियन चैनल पे इंटरव्यू देती है तो बजाय वो देखने के कि उसने क्या अल्फाज कहे, एक डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उसका पूरा इंटरव्यू तब्दील कर दिया जाता है और नैरेटिव आता है, देखिए जी इमरान खान की बहन ने इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे दिया। आप क्या समझते हैं चेयरमैन साहब, वो बहन आखिर करे क्या? जिसको पिछले 1 माह से यह खबर मिल रही है कि तुम्हारे भाई खैरियत से नहीं है, उस पर जब पाकिस्तानी मीडिया उसको नहीं दिखाना चाह रहा, वो इंडियन चैनल में जाकर इंटरव्यू देती है, उसका पूरा इंटरव्यू तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है इंडियन चैनल पे। चेयरमैन साहब, वाकई उसको तो सजा मिलनी चाहिए। इंडियन चैनल पे गई, लेकिन चेयरमैन साहब फिर खिराज तासीम तो पेश करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि मियां साहब ने क्या किया था? अजमल कसाब की सबसे पहले खबर किसने आके ब्रेक की थी कि फरीदकोट में वो रहता है। बरखा दत्त से पिछले साल मुलाकात किसने की थी? मोदी अपनी पोती की शादी में मुबारक देने जाती उम्रा कब आया था? जिंदाल साहब जाती उम्रा में मुलाकात के लिए किसको आए थे? जो पिछला इंटरव्यू है वो अब तक एक चैनल है उस पर इंटरव्यू देते किसने कहा था कि पाकिस्तान पे कब्जा हमारा नहीं किसी और का है, उन गास्पों से हमने उसको आजाद करवाना है। ये नवाज शरीफ साहब थे, उनको निशाने हैदर दे देते हैं। नौरीन नियाजी जो अपनी बहन अपने भाई के लिए बैठी थी उसको सजा दे देते हैं। चेयरमैन साहब, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। हमें वो कहते हैं जी, फरमाते हैं कि जी जो इमरान खान को लाए थे उनको सजा दी जाए। हजूर ये बताइए कि सिर्फ 2018 का आपने एहतसाब ही करना है? जो 1990 से लेके आज 24 तक लाए उनका फिर एहतसाब नहीं हो सकता? जो आपको पहले भी लाते रहे और अब भी लेके आए उनका एहतसाब नहीं कर रहा। हाँ, एक दफा इमरान खान को शायद उनके हिसाब से कोई लेके आए उसका एहतसाब हो सकता। हजूर, इस तरह के टीओआर और एसओपी शायद दुनिया में नहीं चल सकते। अगर वाकई उनको पाकिस्तान की फिक्र है, अगर वाकई है, तो IMF की रिपोर्ट पढ़ के देख सकते हैं कि उनके भाई ने इस मुल्क के साथ क्या किया। 3.5% आपकी जीडीपी का वो करप्शन की नजर हो जाता है। 5.1 ट्रिलियन यानी 5.1 खरब पाकिस्तान में करप्शन की नजर हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे। पाकिस्तान में आटे की कीमत, जहां उनकी बेटी जो है वजीर आला है, वहां पे पंजाब में आटे की कीमत 2200 रुपए थैला हो चुकी है। 20 किलो थैले की बात कर रहा हूं। 4500 रुपए मन आटा बिक रहा है और वहां पे उसने पाबंदी लगा दी कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा नहीं जाएगा। 5500 रुपया मन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आटा बिक रहा है उनकी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि पाबंदी लगा दी। आज अगर पंजाब आटे पे पाबंदी लगाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा अगर आटा नहीं जा सकता, तो कल को खैबर पख्तूनख्वा कह दे कि मैं अपनी गैस नहीं भेजता। तो अगर यूनिट, हर इकाई जो फेडरेशन में है अपनी पाबंदी लगानी शुरू कर दे तो फिर मुल्क कहां पे जाएगा? आपको चेयरमैन साहब अंदाजा है, इस वक्त पाकिस्तान में चीनी कीमत 220 रुपए किलो हो चुकी है। और इन शुगर मिलों का मालिक कौन है? 70% शुगर मिलों का मालिक इन पार्लियामान में बैठे हैं और वो 70 के 70% गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे हैं। चेयरमैन साहब, आपको पता है कि जरदारी साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक ये सारे के सारे शुगर मिलों के मालिक हैं। इन सब ने जब गन्ना खरीदा था तो उसकी जो चीनी की कीमत बनती वो 100 रुपए किलो बनती थी। नफा जेब में डाल लिया। जो गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहा था वो थाने में बैठा। 5000 जुर्माना ही करना तो मुफ्त की हेलमेट ही दे रहे थे। क्या आजाद डाल के रख दिया आपने इस मुल्क में? चेयरमैन साहब, किस चीज का रोना रहा हूं? ये मुल्क खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने एहतसाब करना है जो इमरान खान को लेके आए थे। इस निजाम ने
किसी तरीके से आगे चलना है, आज भी मौका है। वकीलों को मिलवा दीजिए, बहनों को मिलवा दीजिए। इतना तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? बजाय ये सोर्स पूछने की खबर किसने दी। आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको जाके दूर से दिखाई दीजिए, हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? चेयरमैन साहब, यकीन जानिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने दौड़ना होता, अगर उसने भागना होता, अगर उसने मुल्क छोड़ के जाना होता तो वो पहले महीने चला जाता, 2.5 साल इंतजार न करता। आप 25 साल उसको जेल में रखे चेयरमैन साहब, वो वैसे बैठा रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसको हिला सके, जो उसको तोड़ सकेगी, कोई नहीं तोड़ सकता। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो बाहर निकलेगा, वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराएगा, इस निजाम पे भी मुस्कुराएगा, इस पूरे के पूरे ऐवान पे भी मुस्कुराएगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क का अगला वजीर आज़म मुंतखब होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। चेयरमैन साहब, लगता ऐसा है कि ये पूरा निजाम उस कैदी से डर चुका है। एक ऐसा कैदी जो पिछले 800 दिनों से उन सलाखों में बैठा खामोशी से इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। यकीन जानी ये पूरा निजाम उससे डर के बैठा है। उसने इस पूरे निजाम को आखिर नंगा करके रख दिया है। चेयरमैन साहब, ये वो निजाम है जो उस एक कैदी के डर की वजह से पूरी दुनिया उससे मिलने नहीं दे रहा। कहीं ये ना हो कि निजाम को हिलाते हिलाते वो कैदी को ऐसा मैसेज कन्वे ना कर दे कि निजाम की टांगें ना कांपनी शुरू हो जाए। चेयरमैन साहब, आज वक्त यह है कि उनकी जो बहन है नौरीन नियाजी, एक ऐसी खातून जिसका अपना बेटा 10 साल की सजा में मिलिट्री कोर्ट की वजह 10 साल की सजा भुगत रहा है। एक ऐसी खातून जिसका अपना भाई 73 साल का भाई पिछले 800 दिनों से जेल में है। वो जब जेल में उससे मिलने के लिए जाती है तो एक एसएचओ उसको बालों से पकड़ के घसीटती है और एक ठंडे पानी का ट्राला उधर से पानी उड़ेल दिया जाता है ताकि उसके कपड़े गीले हो जाए। और रात को 1:30 बजे सर्दी में 7 डिग्री इशारिया टेम्परेचर पे वो ठठरती हुई अपने भाई की मुलाकात के लिए बाहर बैठी रहती है। लेकिन निजाम टस से मस नहीं होता। मुझे वैसे उस एसएचओ को सलाम करना चाहिए जो इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यकीन जानिए, जब वो जाके किसी इंडियन चैनल पे इंटरव्यू देती है तो बजाय वो देखने के कि उसने क्या अल्फाज कहे, एक डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उसका पूरा इंटरव्यू तब्दील कर दिया जाता है और नैरेटिव आता है, देखिए जी इमरान खान की बहन ने इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे दिया। आप क्या समझते हैं चेयरमैन साहब, वो बहन आखिर करे क्या? जिसको पिछले 1 माह से यह खबर मिल रही हो कि तुम्हारे भाई खैरियत से नहीं है, उस पर जब पाकिस्तानी मीडिया उसको नहीं दिखाना चाह रहा, वो इंडियन चैनल में जाकर इंटरव्यू देती है, उसका पूरा इंटरव्यू तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है इंडियन चैनल पे। चेयरमैन साहब, वाकई उसको तो सजा मिलनी चाहिए। इंडियन चैनल पे गई, लेकिन चेयरमैन साहब फिर खिराज तासीम तो पेश करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि मियां साहब ने क्या किया था? अजमल कसाब की सबसे पहले खबर किसने आके ब्रेक की थी कि फरीदकोट में वो रहता है। बरखा दत्त से पिछले साल मुलाकात किसने की थी? मोदी अपनी पोती की शादी में मुबारक देने जाती उम्रा कब आया था? जिंदाल साहब जाती उम्रा में मुलाकात के लिए किसको आए थे? जो पिछला इंटरव्यू है वो अब तक एक चैनल है उस पर इंटरव्यू देते किसने कहा था कि पाकिस्तान पे कब्जा हमारा नहीं किसी और का है, उन गास्पों से हमने उसको आजाद करवाना है। ये नवाज शरीफ साहब थे, उनको निशाने हैदर दे देते हैं। नौरीन नियाजी जो अपनी बहन अपने भाई के लिए बैठी थी उसको सजा दे देते हैं। चेयरमैन साहब, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। हमें वो कहते हैं जी, फरमाते हैं कि जी जो इमरान खान को लाए थे उनको सजा दी जाए। हजूर ये बताइए कि सिर्फ 2018 का आपने एहतसाब ही करना है? जो 1990 से लेके आज 24 तक लाए उनका फिर एहतसाब नहीं हो सकता? जो आपको पहले भी लाते रहे और अब भी लेके आए उनका एहतसाब नहीं कर रहा। हाँ, एक दफा इमरान खान को शायद उनके हिसाब से कोई लेके आए उसका एहतसाब हो सकता। हजूर, इस तरह के TORs और SOPs शायद दुनिया में नहीं चल सकते।